भाई साहब, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक शॉकिंग न्यूज, यानी कि दोस्तों हेरा फेरी 3 फिर से बंद हो सकती है। क्योंकि दोस्तों एक बॉलीवुड के गलियारों से भाई साहब एक शॉकिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग अपडेट हाथ में लगी। यानी कि दोस्तों इसमें से जो बाबूराव गणपतराव आपटे का जो रोल निभा रहे हैं यानी कि परेश रावल, तो भाई साहब उनको लेकर एक शॉकिंग अपडेट हाथ में लगी। जैसे कि भाई साहब आपको पता ही चल गया होगा, यानी कि दोस्तों परेश रावल ने उस फिल्म को छोड़ दिया है, यानी कि क्विट कर लिया है। किस लिए, क्यों किया है, क्या है पूरा मामला, तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले और बताने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज यार भाई, बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब से हेरा फेरी 2 यानी कि दोस्तों वो जो ब्रिज का जो गन लेकर वहां तक फिल्म स्टॉप हो गई थी, वहां से हम लोग उम्मीद लगा कर बैठी थी कि वहां से फिल्म कब स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यही उम्मीद लगा कर बैठी कि हेरा फेरी 3 कब आएगी। तो दोस्तों एक थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, यानी कि दोस्तों जब हेरा फेरी 3 अनाउंसमेंट हुई थी, यानी कि दोस्तों हेरा फेरी 3 जॉन इब्राहिम, अभिषेक बच्चन, परेश रावल और भाई साहब हमारे सुनील शेट्टी, इनको लेकर भाई साहब फिल्म अनाउंसमेंट होगी। कुछ कारणवश नहीं हो पाए, शूटिंग क्यों नहीं हो पाई ये तो भाई साहब ऊपर वाला जाने या फिर उनके मेकर्स जाने। उसके बाद ये न्यूज आती है कि दोस्तों अक्षय कुमार हेरा फेरी फिर से बन रही है। उसके बाद अक्षय कुमार का जो बयान सामने आता है कि मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्टोरी पसंद नहीं आई, ऐसा भाई साहब अक्षय कुमार ने कहा हुआ था। दोस्तों उसके बाद हेरा फेरी 3 कार्तिक आर्यन, सुनील शेट्टी और परेश रावल के बीच में बन रही है, ऐसा भाई साहब अफवाह का मामला करवाया हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो सोशल मीडिया पर बवाल सा मच गया था, नो राजू नो अक्षय कुमार नॉट हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी। यानी कि दोस्तों ये ट्रेंड इतना जोरों से चल रहा था कि भाई साहब वो मेहनत रंग लाई। तब उसके बाद अनाउंसमेंट होती है हेरा फेरी 3 फुल कास्ट के साथ, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी। अब भाई साहब इसके बाद जो डायरेक्टर का नाम सामने आता है वो भाई साहब फ्लॉप के बादशाह यानी कि दोस्तों फरहाद सामजी का नाम सामने आता है। उसके बाद ये भी ट्रेंड चला गया है कि फरहाद सामजी नहीं बल्कि भाई साहब प्रियदर्शन को वापस लाइए, ये ट्रेंड चला गया। उसके बाद डायरेक्टर भी चेंज हो गया। उसके बाद फिल्म फिर से अटक गई, वहां तो प्रोमो भी शूट हो गया था और भाई साहब सब बहुत कुछ हो गया था। उसके बाद दोस्तों फिल्म अटक गई फिर से, कुछ कारणवश वो फिर से केस ये वो भाई साहब फिर से वो स्टार्ट हो गया। अब भाई साहब पूरे के पूरे राइट्स जो हैं वो अक्षय कुमार ने खरीद लिया हेरा फेरी 3 का। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों हेरा फेरी 3 फिर से फ्लो पर जाती है, यानी कि फुल टू कास्ट के साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, और भाई साहब जो डायरेक्टर थे वो प्रियदर्शन साहब थे। अब भाई साहब यहाँ पर जो मामला सामने आया है फिर हेरा फेरी 3 को लेकर, तो दोस्तों परेश रावल और भाई साहब हेरा फेरी 3 के जो मेकर्स हैं उनके साथ इनका कुछ तो मन मुटाव कह लो या फिर क्रिएटिव डिफरेंस यही कह लो या फिर कुछ भी कह लो, मन मुटाव आ गया है या फिर कुछ क्या हो गया है पंगा, ये तो पता नहीं। लेकिन दोस्तों अक्षय यानी कि परेश रावल इस फिल्म को छोड़ दिए गए, ये 110% कहा जा रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, 110% ये कहा जा रहा है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 के अब हिस्सा नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ पहले भी हो गया था, आपको याद होगा OMG 2 को लेकर, ओ माय गॉड 2 को लेकर जब परेश रावल ने मना किया था, तब भाई साहब पंकज त्रिपाठी को कहा था कि भाई साहब उनके साथ तो रिप्लेस होकर पंकज त्रिपाठी को लाया गया था, वो भी अच्छी खासी बनी थी उनके साथ। वो फिल्म अलग है, समझ रहे हो बात को, वो फिल्म अलग है, ये फिल्म अलग है भाई। इसके साथ हमारे बचपन की यादें जुड़े हुए हैं, हेरा फेरी और भाई साहब फिर हेरा फेरी ले लीजिए, दोनों भाई साहब इतने कल्ट हैं कि उनका हर एक सीन छोटे से छोटा सीन भी भाई साहब मीम्स का बादशाह है, नो डाउट। अब वहां पर रिप्लेस हो गया OMG 2 को लेकर। अब भाई साहब कहा जा रहा है कि बाबूराव गणपतराव आपटे का जो रोल है वो रिप्लेस करा जाए। अरे भाई साहब क्या घंटा रिप्लेस करा जाए, राजू के बिना फिल्म नहीं बन सकती।
तब भाई साहब ट्रेंड चला गया था। अब भाई साहब फिर से वो ट्रेंड चलाने की बारी आ गई है। नो बाबूराव, नो परेश रावल, तो भाई साहब आप फिल्म बंद ही कर दो, इसके लिए क्लैशें बहुत हो रहे हैं, तो भाई साहब आप फिल्म बंद कर दो। अब कुछ तो जुगाड़ लाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर इनका जो अनाउंसमेंट टीजर है वो तक शूट हो गया था भाई, वो तक शूट हो गया था। अब आईपीएल के दौरान भाई साहब उसकी रिलीजिंग अनाउंसमेंट टीजर भी आने वाला था। अब भाई साहब परेश रावल ही नहीं रहेंगे, तो दोस्तों वो अनाउंसमेंट टीजर का लेकर क्या करना है। मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो ये हेरा फेरी 3 को लेकर चल रहा है ये बंद कर देना। वहां पर दूसरे तरफ भूत बंगला का अभी भाई साहब उसके शूटिंग रैप अप हो गई है, अभी हो गई है। अब भाई साहब कुछ दिनों यानी कि अभी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते में दोस्तों प्रियदर्शन वो पूरी फिल्म प्री प्रोडक्शन में दे देंगे, कट करने के लिए पूरी फिल्म तैयार करने के लिए वीएफएक्स ले लीजिए, वो अलग बात है, उसमें तब बात जरूर करेंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पर परेश रावल ने जब ललन टॉप का जो इंटरव्यू सामने आया था दोस्तों, जब इंटरव्यू में मैंने देखा तो दोस्तों बहुत सारे बातें गौर की। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये मेरे का सरदर्द बना हुआ है, जो बाबूराव गणपतराव का आपटे का जो रोल है यानी कि हेरा फेरी 3 का, ये वो परेश रावल हमें पहले के परेश रावल नहीं दिखे, यानी कि कुछ तो हुआ होगा ना। अगर हुआ होगा तो दोस्तों मेकर से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप इनके साथ बैठकर दोस्तों वो जो चीजें जो गड़बड़ाई हुई हैं वो चीजें फिर से यानी कि मांडोली कर लेना या फिर कुछ भी कर लेना, लेकिन रिप्लेस मत करना। अगर रिप्लेस हो गया तो दोस्तों आपकी फिल्म इतनी बुरी तरह से पिटेगी कि भाई साहब मैं कह नहीं सकता, वो फिल्म कोई देखेगा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों बाबूराव के बिना फिल्म नो चांस। और भाई साहब वो जान है, रीढ़ की हड्डी है भाई। बाबूराव गणपतराव आपटे का जो रोल है परेश रावल, उनका कॉमिक टाइमिंग अपरंपार है उनके, लेकिन वो रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी, इंसान का ठहरेगा कैसे। यानी कि फिल्म आपकी बंदी है, फुल टू फ्लॉपी है, आप कैसे भी बना लो। और एक बात, राजू के बिना भी फिल्म अधूरी है, श्याम के बिना भी अधूरी है, और भाई साहब बाबूराव गणपतराव आपटे के बिना भी फिल्म ही अधूरी है। ये कन्फर्म कहा जा रहा है कि भाई साहब हमारे जो बाबूराव यानी कि दोस्तों परेश रावल अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी कि क्विट कर चुके हैं। अब वो फिल्म नहीं बना सकते, यानी कि शूटिंग नहीं कर सकते, इनके साथ वो काम नहीं कर सकते। क्या हुआ होगा ये तो भाई साहब ऊपर वाला जाने, या फिर इनके मेकर्स जाने, या फिर परेश रावल जाने। अगर हुआ होगा भी तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है कि सॉर्ट आउट कर लेना, नहीं तो फिल्म बंदी कर देना, फिल्म बनाना ही मत। तो भाई साहब आप हो कितने एक्साइटेड इसके लिए, आपका क्या राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय